गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि महाराज की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। आचार्य संघ की जय। धर्मश्री महान भगवान, आप सभी कल सुन रहे थे चार निक्षेप के बारे में। आपने सुना, कल हमने पढ़ा था नाम चार निक्षेप होते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। इन चार निक्षेप के माध्यम से आप सम्यक दर्शन को जान सकते हैं, रत्नत्रय को जान सकते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को आप प्राप्त कर सकते हैं। और सम्यक दर्शन को जानने के लिए, सम्यक ज्ञान को पाने के लिए और भी अगला सूत्र है जिसे कहा गया, बोलिए, प्रमाण नयई रदिगमः। प्रमाण नयई रदिगमः। इसका अर्थ है कि प्रमाण और नयई मतलब नयों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा भी अधिगम मतलब ज्ञान होता है। प्रमाण से और नयों से दो चीज आ गई। पहला प्रमाण, प्रमाण अर्थात ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, जिसके माध्यम से आप जानते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। और जो प्रमाण होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा होता है परोक्ष प्रमाण। ये भी इसमें आगे आएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जिस प्रमाण में आपको अपनी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, अपने मन की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, बिना इंद्रिय के, बिना मन के, बिना पुस्तक, बिना गुरु के आत्म साक्षी से जिसको आपने जाना वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सकल प्रत्यक्ष, दूसरा होता है देश प्रत्यक्ष या विकल्प प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष अर्थात जिन्हें संपूर्ण ज्ञान हो गया है वो सकल प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष के धारी होते हैं हमारे तीर्थंकर अरहंत भगवान, केवली भगवान, जो अरहंत हो गए हैं, जिन्होंने ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर दिया है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ऐसे केवल ज्ञानी अरहंत भगवान जो है, उनका ज्ञान सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है लेकिन अवधि ज्ञान है, वो मनःपर्यय ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान जो होते हैं ये जो है विकल्प प्रत्यक्ष है, मतलब देश प्रत्यक्ष। इस अवधि ज्ञान में, मनःपर्यय ज्ञान में भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान है इसमें भी क्षयोपशम की आवश्यकता है। यदि आपके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ है तो ही आपको अवधि ज्ञान प्राप्त होगा, और मनःपर्यय ज्ञान का क्षयोपशम हुआ है तो मनःपर्यय ज्ञान प्रकट होगा। आपको मेरा सुनने में आ रहा है क्या सभी को? जी गुरुदेव। दिक्कत आ रही है सुनने में? जी गुरुदेव। सुनने में आ रहा है सबको? जी गुरुदेव, अच्छे से आवाज आ रहा है गुरुदेव। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अच्छी बात। गुरुदेव। तो महावीर भगवान की तो हाँ, सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बीच में नमोस्तु ना करें, आप सिर्फ सुने ध्यान से। सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। तो जिस ज्ञान में आत्मा से तो हो रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्षयोपशम मतलब कर्म की आवश्यकता है, तो ऐसा जो अवधि ज्ञान है, मनःपर्यय ज्ञान है, इसको विकल्प प्रत्यक्ष कहा, देश प्रत्यक्ष कहा। और जो केवल ज्ञान है वो पूर्ण प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष है। इस तरह ये प्रमाण हो गया। फिर परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष किसे कहा जाता है? जिस ज्ञान में आपको पांचों इंद्रिय की आवश्यकता होती है, आपको मन की आवश्यकता होती है, पुस्तक की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता, इसमें अवलंबन चाहिए, जिसमें पर सापेक्ष है, उसे परोक्ष ज्ञान का। प्रत्यक्ष आत्मा से होता है और परोक्ष जो होता है वो इंद्रिय मन से होता है। तो परोक्ष ज्ञान जो दो प्रकार का है, एक मति ज्ञान है, दूसरा शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान पांचों इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, और जो इंद्रिय मन के माध्यम से आपने जाना है उस जाने को और विशेष जानना, अथवा आगम शास्त्र को पढ़कर के जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। इस तरह से
ये परोक्ष ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? हमारे पास कितने ज्ञान है? वैसे ज्ञान सामान्य से सम्यक ज्ञान के 5 भेद है। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का इसे आगे आने वाला है। उसमें पहला ज्ञान है मति ज्ञान, दूसरा शुद्ध ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मन परे ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। आगे सारा विषय इसका आने वाला। फिर और भी आएगा अब इसमें कि आप अपने मति ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, ज्ञान का शोभक्षम कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, स्मरण शक्ति आपकी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसमें भी आपको बताया जाएगा। अभी हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शक्ति की प्राप्ति का उपाय चल रहा है। साथ में आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान चल रहा है कि हम अपनी शिक्षा को निर्मल कैसे बनाएं। यदि शिक्षा को निर्मल बनाना है, ज्ञान को सम्यक बनाना है, तो ज्ञान को सम्यक बनाने के सबसे पहले आपको अपना दर्शन को सम्यक बनाना पड़ेगा। यदि आपका सम्यक दर्शन हो गया, यदि आपकी दृष्टि सम्यक हो गई, यदि आपकी श्रद्धा सम्यक हो गई, तो आपका जितना ज्ञान वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि आप पूरी जिनवाणी को पढ़ पाए तो ठीक, नहीं पढ़ पाए तो ठीक, पर श्रद्धा तो कर सकते हैं कि हमारे अनंत भगवान ने जो बताया है और ग्रंथकारों ने जिसे गुंथित किया है, आचार्यों ने लिखा है, उस संपूर्ण जिनवाणी को उसके अक्षर, पद, मात्रा सबको में मन से, वचन से, काया से, आत्म साक्षी से मैं श्रद्धा करता हूँ। मेरी जिनवाणी पर अटूट श्रद्धा है, मेरी कोई शंका नहीं है। जिस दिन आपकी जिनवाणी पर से सारी शंका समाप्त हो जाएगी, जिस दिन आपकी गुरु पर शंका नहीं रहेगी, धर्म पर शंका नहीं रहेगी, उस दिन आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे और सम्यक दर्शन होते के साथ में ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो आप प्रमाण के द्वारा, मतलब इन ज्ञानों के द्वारा और नयों के द्वारा सम्यक दर्शन को समझ सकते हैं। तो अभी चल रहा है, प्रमाण चल रहा है। आप अभी मति ज्ञान के माध्यम से और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से आप समझ रहे हैं। प्रमाण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, एक प्रत्यक्ष है, दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष के और 2 भेद, एक सकल प्रत्यक्ष है, दूसरा विकल्प प्रत्यक्ष है, देश प्रत्यक्ष। तो सकल प्रत्यक्ष तो एक ही है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, क्षय ज्ञान, अक्षय ज्ञान, अनंत ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब ऐसा ज्ञान जिसमें अपनी आत्मा से संपूर्ण चराचर को जान लेते हैं। यहीं बैठे हुए आप संपूर्ण चराचर को यदि आप जान लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, तो आपका ज्ञान कौन सा है? वो केवल ज्ञान। लेकिन ये पंचम काल में नहीं है। उस ज्ञान को पाने के लिए बहुत साधना करनी होगी। अभी जो साधना चल रही है आपकी, ये उसी ज्ञान को पाने की साधना चल रही है। जो ये महानुभाव यहाँ ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं, शुद्ध ज्ञान का अध्ययन जो कर रहे हैं, यही शुद्ध ज्ञान आपको भविष्य में केवल ज्ञान को प्राप्त कराएगा। केवल ज्ञान को पाने के लिए आपको विनय से इस ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने 4 दिन पहले भी कहा था, विणयेण सुदमदीदम यदीपमादेन हो दिवि सरिदम तम आवहति पर भवे केवल नाणम चावहति। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप विनय से, भक्ति से, श्रद्धा से जिनवाणी को सुनते हैं, जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, आज आपने सुन लिया, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ में आएगा। यदि आपने 2 अक्षर भी समझ लिए, थोड़ा भी समझ लिया, इतना भी समझ लिया कि मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, और जिनवाणी पढ़ते हुए मैं अभी विनय से बैठूंगा, जिनवाणी पढ़ते समय मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, मजाक नहीं करूंगा, जिनवाणी पढ़ते समय पूरा विनय से बैठूंगा। तो जिनवाणी पढ़ने आप बैठते हैं, तो बैठने के पहले आपको सारी शंकाओं से मुक्त होकर बैठना चाहिए। लघु शंका जाना है, शोध जाना है, सारा करके आ जाओ। उसके बाद में हाथ, पैर और मुंह धो करके फिर बाद में आपको जिनवाणी पढ़ने बैठना चाहिए। यदि इतना आप करते हो, विनय विनय हो गई, और साथ में जो आप पढ़ रहे हो, तो स्वाध्याय, जब तक ये स्वाध्याय पूरा नहीं होगा, जब तक गुरुजी हमको पढ़ा रहे हैं, तब तक हमारे कुछ ना कुछ नियम रहेगा, त्याग रहेगा। यदि आप करते हैं कि उसके प्रति और विनय। तो ऐसा विनय से यदि आप शुद्ध का अध्ययन करते हैं,
कपड़ा और टी-शर्ट कोई बुराई नहीं, घर में आप बैठे कोई बुराई नहीं, पर मंदिर में जब आना है तो धोती दुपट्टे, मंदिर का परिवेश में, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक सौम्य परिवेश आपका होना चाहिए। तो विनय से आप जब पढ़ते हैं, ये विनय से पढ़ा हुआ आज का अध्ययन, विनय से पढ़ा हुआ जो आपका आप जो बैठ करके अभी सुन रहे हैं, ये आज का विनय का पढ़ा हुआ शुद्ध ज्ञान अगले भाव में आपको केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। विनय से जो पढ़ता है, यदि प्रमाद से भूल जाता है, यदि आप भूल गए, आपको समझ में नहीं आया, तो भी कोई चिंता की बात नहीं समझ में आया तो भी कोई चिंता की, समझ के भूल गए तो भी कोई चिंता मत करो, पढ़ते जाओ, एक अक्षर पढ़ते जाओ। ये पढ़ते 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 आज जो आप गुरु के पास बैठ करके शुद्ध ज्ञान पा रहे हो, ये अध्ययन कर रहे हो, यही अध्ययन आपको अगले भाव में निश्चित रूप में केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। ये मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आप लोग शायद नहीं सुन पाए होंगे उस दिन। मैंने कहा था कि एक हिरण था और वो हिरण रोज जंगल में घूमते घूमते एक आश्रम के पास बैठ करके, एक आश्रम के निकट बैठ करके जुगाली करता था। मतलब उसने खेत में जंगल में जाकर जो घास खाई, चारा खाया, वो चारा खाने के पश्चात जो उसके अंदर रहा उसको जुगाली करते हैं। तो वो एक आश्रम के पास में करता था और वो आश्रम जो था वो मुनियों का आश्रम था। उस मुनियों के आश्रम में बैठकर के रोज वो सुनता था। तो वही सुनते सुनते, देखो हिरण था वो, कौन था? हिरण, मृग, पशु, तिर्यंच प्राणी था। और वो तिर्यंच प्राणी गुरु की वाणी सुनते 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 ऐसा उसका शिवक्षम बना कि अगले भाव में जब उसका जन्म हुआ, तो जन्म होने के पश्चात वह कुछ समय के अंदर ही 11 अंग 14 पुरुष का पाठी हो गया। हाँ, और इतना बल, इतना सामर्थ्य उसने पाया कि वह उसने मात्र पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया तो रावण भी रो पड़ा। और कौन थे वो? वे हमारे श्रेष्ठतम मुनिराज बाली मुनिराज थे, जो हिरण की पर्याय में थे। और उस समय तिर्यंच की पर्याय में उन्होंने सुना तो वो बाली मुनिराज बन गए। और आप इतने लोग बैठ करके जो स्वाध्याय कर रहे हैं, विनय से आप सुन रहे हैं, तो ये आज का शुद्ध ज्ञान निश्चित रूप में आपके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनेगा। इसलिए सुनते जाओ, समझते जाओ। कौन से, क्या चिंता है? तो अगले वो में कौन से काल में काल हो जाएगा, सब चेंज होगा। देखो जैसे किसान खेती करता है, जिस समय बीज बोता है तो क्या तुरंत फसल आ जाती है? नहीं आती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल। ऐसे ही हमारा जो भरत ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ पर निरंतर काल परिवर्तन होता रहता है। इसका विषय भी तीसरे अध्याय में आने वाला है, तीसरे अध्याय में आएगा। तो जो काल परिवर्तन होता है, अभी हमारे यहाँ पर हुंडा और सरपणी काल चल रहा है और उसमें पंचम काल चल रहा है। ये काल भी धीमे धीमे बीत रहा है। अभी पंचम काल के लगभग 2500 वर्ष बीत चुके हैं और इसके बाद पंचम काल बीतेगा, फिर छठा काल बीतेगा और छठा काल बीतने के पश्चात फिर छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, उसके बाद फिर चौथा काल आएगा। तो जो यहाँ पर आज इस पंचम काल में यहाँ बैठ करके जिनवाणी को सुन रहा है और कुछ ना कुछ नियम पालन कर रहा है, यदि आप कुछ ना कुछ नियम लेते हैं, इतना भी नियम लेते हैं कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, इतना सा नियम यदि आपने लिया कि मैं बाजार का नहीं खाऊंगा, अभक्ष्य भक्षण नहीं करूंगा, बाजार का नहीं खाऊंगा, इतना भी नहीं, यदि आपने मात्र जीवन भर के लिए आलू प्याज लहसुन को त्याग कर दिया, गाजर मूली का त्याग कर दिया, जमीकंद का त्याग कर दिया, तो इतना सा त्याग भी आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, बहुत ऊंचाई पर लेकर। आज यदि आप व्रतों का पालन करते हैं, जो व्रतों का पालन कर रहे हैं, परम व्रतई पदम देवम, जो आज व्रतों का पालन करेंगे, वो इन व्रतों के पालन करने से नियम से आप जो है देव पर्याय को प्राप्त होंगे। अभी मेरे पास बालाजी नगर से कुछ लोग आए थे, तो विजय कुमार जी गोधा, उनका बता रहे थे वो कि विजय कुमार गोधा जी जिस समय शांत होने का समय आया, तो उनकी पूरी निगाह भगवान कुंतनाथ भगवान के समक्ष थी। तो उन्होंने पूछा घर वालों ने, किसको देख रहे हैं आप? बोले कुंतनाथ भगवान को देख रहा हूँ। बोले हाथ जोड़ो ना।
तो विजय गोथा जी ने कुंचनाथ भगवान को हाथ जोड़े, उनको देखते रहे और हाथ जोड़ते वहीं उनके प्राण निकल गए। तो जिसके मन में भगवान कुंचनाथ बसे होंगे उसका मरण तो निश्चित रूप में समाधि मरण होगा। जब भी ठीक हुए बराबर भगवान का अभिषेक करने हो जाते थे। तो ऐसे ही आप जो महानुभाव रोज भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, वो नियम का पालन, वो स्वाध्याय और यहाँ पर व्रतों का पालन करें। ये व्रतों का पालन आप कहाँ लेके जाएगा? देव पर्याय में लेकर जाएगा। परम व्रते पदम देवम ना व्रतेरवत नारकम। और जो व्रतों का पालन नहीं करेगा, जो रात में खा रहे हैं, बाजार में खा रहे, वक्ष भक्षण कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, वो नरक में जाएंगे। लिपस्टिक नेल पेंट लगा रही हैं महिलाएं, क्रीम पाउडर लगा रही हैं, अवक्ष भक्षण कर रही हैं, वो नरक के पात्र बनेंगे। रात में भोजन करने वाला भी नरक का पात्र बनता है। रात का भोजन छोड़िए, दिन में खाइए, शुद्ध भोजन कीजिए। इतना भी नियम यदि आप पालते हैं तो आप देव पर्याय में जाएंगे। और जब तक देव पर्याय की आयु पूरी करेंगे तब तक यहाँ छठवां काल भी पूरा हो जाएगा, चौथा काल आ जाएगा, फिर उस समय हमारे को उत्तम शरण मिला, उसमें हम जा सकते। तो प्रमाण नए रधिगमा, प्रमाण और नए, इनके माध्यम से भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है। तो प्रमाण कितने हो गए? प्रमाण के दो भेद हो गए, प्रमाण और नए। प्रमाण दो प्रकार का हो गया, एक हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा हो गया परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, एक सकल प्रत्यक्ष और दूसरा विकल्प प्रत्यक्ष। फिर सकल का एक ही भेद है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। और विकल्प में दो हो जाते हैं, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान। तो मनःप्रय ज्ञान पंचम काल में नहीं होता है। हाँ, अवधि ज्ञान कदाचित हो सकता है। हर 1500 वर्ष के अंतराल में जब भी यहाँ पर कल्कि राजा होता है और जो कल्कि राजा धर्म की हानि करता है, कोई समस्या खड़ी करता है, उस समस्या के समाधान के लिए किसी न किसी राज को अवधि ज्ञान होता है, उस समय होता है उस समस्या के समाधान करने के लिए। हाँ, अपवाद है, नियम से नहीं है, अपवाद है। बाकी अधिकतर मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, दो ही ज्ञान होते हैं, ये दो ज्ञान होते हैं। और हमारे पास कौन सा ज्ञान है अभी? तो हमारे पास दो ही है, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इसके अलावा नहीं है। फिर नए अधिगमा, नए, तो नयों के माध्यम से भी ज्ञान होता है। अब प्रमाण और नए, इसमें क्या अंतर है? तो प्रमाण जो है वो सकलादेश है, प्रमाण सभी विषय को ग्रहण करता है। पर नए जो होता है वो नए जो है विकलादेश होता है। नए प्रमाण के अंदर से कुछ भाग ग्रहण करता है। संसार में जो भी बात कही जाती है वो किसी न किसी नए के माध्यम से कही जाती है। मतलब वक्ता का अभिप्राय नए कहलाता है। मैं इस अपेक्षा से ये बात कर रहा हूं, तो अपेक्षा जहां पर आ जाती है वहां पर नए आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि जीव शुद्ध है, तो किस अपेक्षा से है? ये स्वभाव अपेक्षा से जीव शुद्ध है। मेरा स्वभाव क्या है? सिद्ध अवस्था है। या द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से जीव शुद्ध है, सिद्ध है, पर पर्याय की अपेक्षा से जीव शुद्ध है। तो इस तरह से नए दो प्रकार के बन जाते हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। तो जो नए अकेले द्रव्य को ही ग्रहण करता है उसे द्रव्यार्थिक नए कहते हैं, और जिसे जो पर्याय ग्रहण करता है उसको पर्यायार्थिक नए कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्याय का समूह, उसको द्रव्य कहते हैं। जो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन पर्याय उसके अंदर भी चेंज होती रहेगी। समझ लेना, पर्यायों का चेंज होना हर द्रव्य के अंदर होता है, पर द्रव्य का सर्वथा नाश कभी भी नहीं होता है। साइंस में भी कहा है मैटर एंड एनर्जी नथिंग कैन क्रिएटेड, इट कैन डिस्ट्रॉय, दैट फॉर्म कैन चेंज। मतलब ऊर्जा और एनर्जी जो तत्व होता है, ऊर्जा होती है, वो कभी नष्ट होते हैं न कभी उनका विनाश होता है, मात्र उनकी अवस्थाएं चेंज होती है। इसी बात को हम समझें कि द्रव्य मतलब क्या। जो और पंचम, जो पांचवा अध्याय हमारा आने वाला है, इसमें हम द्रव्य को और समझेंगे। अभी तो हम थोड़ा समझ रहे हैं।
कि जो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, उसका नाम क्या है? द्रव्य। तो आप सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? हम सब द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? तो हम जीव द्रव्य है। हम सब जीव द्रव्य है, क्योंकि हम पहले जीते थे, आज जी रहे हैं, भविष्य में भी जिएंगे। ये पर्याय छूट भी जाए, ये शरीर छूट भी जाए, तो कहीं ना कहीं और जिएंगे, किसी न किसी पर्याय को धारण करके जिएंगे। जब तक संसार में है तब तक कोई ना कोई शरीर हमको प्राप्त होता ही रहेगा। और शरीर कौन सा मिलेगा, तो ये आपके ऊपर है। जैसी आपकी मति वैसी आपकी गति। जई मई तई गई हुई। यदि मरते समय आपके परिणाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के रहे, पंच पाप के रहे, यदि गुस्सा करते करते, क्रोध करते करते, हिंसा करते करते मरे, तो नरक में जाएंगे। हाँ, क्रोध और मान नरक में लेकर जाता है। बहुत लोग को तो भी नरक में लेके जाता है। और मायाचारी रही तो मायाचारी कहाँ ले जाएगी? तिर्यंत पशु गति में ले जाएगी। इसलिए मायाचारी मत करना, छल कपट नहीं करना। फिर क्या करना? स्वभाव मार्दवम च, अपने भावों को मृदु बनाओ। अपने में न क्रोध हो, न अहंकार हो, न छल कपट हो, न मायाचारी हो, न लोभ हो। मन में समता रहे। और जब संतोष होता है, हमारे परिणाम मृदु होते हैं, परिणाम में उपशम भाव रहता है, तो ऐसे भाव हमको देव गति की ओर लेकर जाते हैं। और जहाँ वीतराग भाव है, तो वीतराग का तो सीधे मोक्ष लेकर जाती है। तो आज पंचम काले मोक्ष तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज आप जो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, हम लोग सभी मोक्ष के बीज बो रहे हैं। हम हर दिन भावना चिंतन करते हैं कि मेरी जिनवाणी माता में जो लिखा हुआ है वो पूर्णतया सत्य है, और मैं जिनवाणी के अक्षर पद मात्रा पर दृढ़ता से श्रद्धा करता हूँ। जिनवाणी के अलावा मेरे कोई सोच नहीं है। कोई तलवार रखकर से पूछे क्या सच है, तो मैं कहूंगा तो जिनवाणी में लिखा वही सच है। ऐसी अटूट श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। तो प्रमाण और नय, नय मतलब निश्चय नय, व्यवहार नय। नय मतलब द्रव्यार्थिक ने, पर्यायार्थिक नय। अब एक प्रश्न सूत्रकार ने खड़ा किया कि नय छोटा शब्द है, प्रमाण बड़ा है, पहले नय क्यों नहीं रखा? तो आचार्य कहते हैं कि प्रमाण श्रेष्ठ है, प्रमाण पूज्य है, इसलिए प्रमाण को पहले रखा। क्यों? क्योंकि प्रमाण में से ही नयों की उत्पत्ति होती है। जीव जानता है तो किससे जानता है? प्रमाणों के माध्यम से जानता है। पर जब कहता है तो किसके माध्यम से कहता है? नए के माध्यम से कहता है। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा कि बाबा जी मैं आपसे बहुत छोटा हूं, तो क्या अपेक्षा है यहाँ पर? उम्र की अपेक्षा से। पर आप लोग नहीं गुरुदेव, आप हमसे बहुत बड़े हैं, क्या अपेक्षा आ गई यहाँ पर? ये नए आ गए हैं पद अपेक्षा से। व्रती आप हैं, आचार्य आप हैं, आपको दीक्षा लेकर 30 साल हो चुके, इसलिए आप हमसे बहुत बड़े आचार्य परमेष्ठी हैं, हम तो क्षुल्लक श्रावक हैं। ये अपेक्षा यहाँ पर आ गई। ये नए आ गया, व्यवहार नए आ गया। जिस तरह से द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, निश्चय नए, व्यवहार नए, और भी 7 प्रकार के नए इसी अध्याय में आगे आने वाले हैं। तो प्रमाण नए रधिगमा, प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, ये हमारे आचार्य ने बताया। इस सम्यक दर्शन को पाना है तो हमको प्रमाण को जानना पड़ेगा कि मेरे पास कितना प्रमाण है, कौन सा प्रमाण है, कितना मेरे पास में। तो एकमात्र मेरे पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है। और यदि कोई कहता है कि मैं आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ, मैं आत्मा को प्रत्यक्ष जान रहा हूँ, मैं आत्मा प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तो उसका जो कहना है वो सर्वथा गलत है। क्योंकि प्रत्यक्ष जानने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान तुम्हारे पास है क्या? आत्मा को पूर्णतया प्रत्यक्ष जानने वाला जो ज्ञान है, तो एकमात्र केवल ज्ञान है, वही जान सकता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं अपनी आत्मा को पूर्ण रूपेण नहीं जान सकता। मैं जो कुछ भी जान रहा हूँ मैं परोक्ष रूप में जान रहा हूँ। मेरा ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान है। तो हम मति ज्ञान के माध्यम से
और जो शास्त्र में लिखा और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हम इतना जानते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, मेरा स्वभाव क्रोध कषाय करना नहीं है, मेरा स्वभाव पुद्गल रूप नहीं है, मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। ये मुझे जिनवाणी से पता चला है, डायरेक्ट मैंने नहीं देखा है। जैसा जिनवाणी में लिखा है उस प्रकार का मैं श्रद्धा करूं, इसलिए मेरा जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, मैं परोक्ष ही जान रहा हूँ। और जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा अनुभव करो, इसलिए मेरा जो ज्ञान है वह समव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान है। कौन सा प्रत्यक्ष है? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। मतलब इंद्रिय और मन के माध्यम से देखने वाला कौन है? तो जीव है। जानने वाला कौन है? तो जीव है। बोलने वाला कौन है? तो जीव है। अनुभव करने वाला कौन है? तो जीव है। शरीर अनुभव कर रहा है क्या? नहीं। शरीर खा रहा है क्या? कौन खा रहा है? ध्यान रखना, कौन खा रहा है? सोच समझ के बोलना, कौन खा रहा है? यदि जीव खा रहा है तो सिद्ध भगवान क्यों नहीं खाते? बताओ। आप बोलो कि जीव खा रहा है तो सिद्ध भगवान क्यों नहीं खाते? वही जो जीव है। अब बताओ कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? जीव का शरीर। जीव के माध्यम से शरीर। हाँ, शरीर के माध्यम से जीव खा रहा है, ये ध्यान रखना। जीव के माध्यम शरीर नहीं खा रहा है। शरीर में खाने की जिज्ञासा नहीं है। आहार संज्ञा हम जीव के साथ लगी हुई है। क्षुधा वेदनी कर्म जीव के साथ लगा हुआ है। तो कौन खा रहा है? शरीर के माध्यम से जीव खा रहा है। ना अकेला जीव खा रहा है, ना अकेला शरीर खा रहा है। यदि अकेले शरीर खाता तो मुर्दा खा के दिखाए, अकेला जीव खाता है इसे तो भगवान खा के दिखावे, है ना। तो शरीर के माध्यम से जीव खा रहा है। और जब जीव खा रहा है, हाँ, क्योंकि जीव खा रहा है तो जीव जैसा खाएगा वैसा ही कमाएगा। यदि अभक्ष्य भक्षण करेगा तो पाप का बंध होगा, और भक्ष्य भक्षण करेगा तो पाप का कम बंध होगा। इस कारण हमारे आचार्य कहते हैं, हे भव्यात्मन, जिनके खाने से तुम्हारे तीव्र पाप का बंध होता है, ऐसे अनंत काय मत खाओ, अभक्ष्य भक्षण मत करो, मर्यादाहीन मत खाओ, रात्रि भोजन मत करो, और दिन में भी नियम लो। उस समय के लिए मेरा त्याग है। जैसे जब तक आप यहाँ बैठे हुए स्वाध्याय करें तब तक आपके खाने का भी नियम लिया, आपके 1 घंटे त्याग का फल आपको मिल जाए। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सरल है कि जब तक मैं खाऊं नहीं पीऊं नहीं तब तक मेरे खाने पीने का त्याग, भले चाहे वो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, उतना तो त्याग हमारा होगा। थोड़ा थोड़ा त्याग भी हमको बहुत ऊपर लेकर जाता है। तो इस तरह से हमारे आचार्य बता रहे हैं कि आपको समय दर्शन को जानना है, पाना है, तो आपको प्रमाण का ज्ञान भी होना चाहिए और नयों का ज्ञान भी होना चाहिए। नयों के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं। फिर अगला सूत्र आता है, बोलिए। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। मतलब सम्यक दर्शन को जानने के लिए आपको ये सूत्र भी चाहिए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? निर्देश मतलब क्या हो गया? पहला एक निर्देश आया, नंबर 1 निर्देश, फिर दूसरा स्वामित्व, फिर तीसरा साधन, फिर तीसरा चौथा अधिकरण, और फिर स्थिति और विधान। 1 2 3 4 5 6 7। पहला निर्देश, फिर स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 कारण आपके बच्चे उपाय बन जाते हैं। पहला निर्देश। निर्देश का मतलब क्या होता है कि वस्तु का स्वरूप का विवरण करना, ये निर्देश कहलाता है। मतलब कोई टॉपिक आपने ले लिया, जैसे मेरा टॉपिक क्या चल रहा है अभी, मोक्ष शास्त्र, तत्वसूत्र, इसके विषय में बात कर रहा हूं तो ये निर्देश हो गया। या सम्यक दर्शन, निर्देश हो गया। फिर स्वामित्व, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? 6 द्रव्यों में कौन उसका स्वामी हो सकता है? जीव मात्र हो सकता है। सम्यक दर्शन मात्र जीव को हो सकता है, अजीव को नहीं हो सकता है।
फिर जीव में भी किसको होगा? जो भव्य है, संगी है, पंचेंद्री है, पर्याप्तक है, भव्य है, उसको ही हो सकता है। स्वामित्व, निर्देश, स्वामित्व, साधन। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन क्या है? उपाय क्या है? साधन क्या है? तो चारों गतियों के साधन अलग अलग हैं। मूल में अंतरंग में दो साधन बनते हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। अंतरंग में हमारे ही स्वयं के मिथ्यात्व कर्म का गलन होना चाहिए। मोहनीय कर्म का हम क्षयोक्षम करें, अपने मिथ्यात्व को, मोह को घटाएं, संसार से, परिवार से, घर से, सबके प्रति हमारा राग द्वेष कम होता जाए, अपने शरीर के प्रति हमारा मोह नहीं होना चाहिए। जितना जितना मोह घटेगा उतना उतना आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि आपने अपने मोह को समाप्त कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए, भले प्राण चले जाएं, लेकिन मैं अनायतन को सेवन नहीं करूंगा, मैं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र जी नेट की प्रॉब्लम है, आ जाएगा जल्दी। अभी अगला सूत्र चल रहा था हमारा, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। तो सम्यक दर्शन जो साधन है, चारों गति में अलग अलग साधन है, चारों गति के साधन अलग अलग है। तो नरक गति में पहले नरक से लेकर तीसरे नरक तक तीन उपाय है, तीन साधन है। पहला तो जाति स्मरण, दूसरा दुखानुभव और तीसरा धर्म श्रवण। कोई देव लोग जाते हैं, जाकर नीचे उपदेश देते हैं, तो उनके उपदेश को पाकर के भी उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। इस तरह से वह तीन कारण तो बन गए। और तीसरे के नीचे 4 से लेकर 7 नरक तक जो है मात्र 2 ही कारण, जाति स्मरण और वेदनानुभव, कि मैं नरक में क्यों आया, इतने दुख मैंने क्यों पाए, पूर्व मैंने ऐसा क्या किया। इससे जाति स्मरण हो जाता है। अथवा जब भयंकर दुखानुभव होता है तो आर्त न धर्म प्रभव, जब दुख होता है तो वो दुख में भयंकर पीड़ित होकर के धर्म को स्वीकार करता है। हाँ, जब बहुत दुख होता लगता है भगवान अब मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे बचा लो, मेरे सारे संकट कट जाएं, कि धर्म के प्रति भावना उसकी बन जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो इस तरह से देवगति का, नरक गति का हो गया। फिर तिर्यंच गति में जाति स्मरण, वेदनानुभव, धर्म श्रवण और जिन महिमा दर्शन। कभी ये त्रियंच जीव गाय बैल आदि भगवान की मूर्ति को देखते हैं, मानव स्तंभ को देखते हैं, तो मंदिर देख करके भी देवों को सम्यक दर्शन हो सकता है, तिर्यंचों को सम्यक दर्शन हो सकता है। और जाति स्मरण में तिर्यंच में क्यों आया, इसका भाव यदि समझ में आ जाए तो उनको हो सकता है जब भूखे प्यासे रहते हैं, कष्ट मिलता है, तो वेदनानुभव से भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। या फिर किसी गुरु का उपदेश मिल जाए, जैसे हाथी को भगवान दो मुनिराज, अरविंद मुनिराज का उपदेश मिला, या शेर को दो मुनिराजों का उपदेश मिला। ऐसे अनेक जीव हैं। कई बार हमारे यहाँ पर कोई बैल गाय मर रहा होता है, या सांप मर रहा है, नेवला मर रहा है, कई बार हम लोगों ने उनको उपदेश दिया, सब धर्मोपदेश सुनाया, प्रवचन दिया, कुछ नमोकार सुनाया, कुछ संबोधन किया। वो संबोधन लेकर जब जाते हैं उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनको हो सकती है। तो तिर्यंच में क्या मिल गए, जाति स्मरण, वेदनानुभव, धर्म श्रवण और जिन महिमा दर्शन। और यही 4 कारण मनुष्य के पास भी है। मनुष्य भी वेदना के अनुभव से दर्शन प्राप्त कर सकता है, या गुरु उपदेश से प्राप्त कर सकता है, या भगवान के साक्षात दर्शन करके प्राप्त कर सकता है, या जाति स्मरण से भी कर सकता है। 4 कारण मनुष्य के भी, बिल्कुल। और देवों के अंदर में जाति स्मरण और धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि का दर्शन, अपने से बड़े देवों की रिद्धियों को देख करके
उनसे बड़ी महिमा को देख करके मन में आता है कि अरे मैंने क्यों धर्म नहीं किया, ये धर्मात्मा था, इसने अच्छा तब किया, इसने इतने अच्छा पाया है, अब मैं समदर्शन प्राप्त करता हूँ, मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो देवों की देख करके हो सकता है, या जिन महिमा को देखा, समोशरण में आए, पंचकरण देखा तो उसको देख करके हो सकता है, जाति स्मरण से भी हो सकता है, और गुरु के उपदेश से भी हो सकता है, और भी अनेक कारण है। तो इस तरह से ये मुख्य रूप में साधन हो गए, निर्देश, स्वामित्व, साधन। फिर स्थिति, सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है इसको भी हम जाने। तो सम्यक दर्शन में सभी की जगह स्थिति अंतर्मुहूर्त है। सम्यक कितने प्रकार का होता है? सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है औपशमिक समदर्शन, दूसरा होता है क्षयोपशमिक, और तीसरा होता है क्षयिक। आज पंचम काल में तो 2 ही हमारे पास है, लेकिन सारे संसार में तो है ही है। तो इन सबकी जगह स्थिति कितनी? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट में जो उपशम सम्यक दर्शन, उसकी उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मुहूर्ती है। उपशम तो जो रहेगा जगन, जो उत्कृष्ट वो अंतर्मुहूर्त, मतलब 48 मिनट - 1 समय उसकी स्थिति बनती है, ठीक है। और जो क्षयोपशमिक होता है या क्षयिक होता है, तो क्षयिक समदर्शन की स्थिति 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर स्थिति उसकी हो सकती है। किसकी? क्षयिक समदर्शन की। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि, मतलब कुछ अधिक 33 सागर उसकी स्थिति बन सकती है। और जो क्षयोपशम समदर्शन है मिश्र वाला, उसकी होती है 66 सागर होती है। कितनी? 66, मतलब क्षयिक से ज्यादा उसका काल है। हाँ, परंतु जितना बड़ा काल होगा उतना संसार में रहना है। हाँ, पर जब भी आप अरहंत या सिद्ध बनेंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, उस समय क्षयिक समदर्शन के साथ ही हो सकता है, ना उपशम काम में आएगा ना क्षयोपशम काम में आएगा। किस किस को हो सकता है? क्षयिक समदर्शन जो है वह संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक, भव्य जीव को हो सकता है, और वह भी कर्मभूमि के मनुष्य को ही हो सकता है। प्रारंभ वही करेगा, और कहाँ करेगा? तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में करेगा। इसलिए पंचम काल में क्षयिक समदर्शन नहीं है। हाँ, ये जान के चलो। पंचम, हाँ हाँ, केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, वह ही नहीं। इसलिए आज, और वैसे ही पंचम काल में कोई जन्म लेवे, तो पंचम काल में जन्म लेने वाले जो भी आते हैं वो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हाँ, लेकिन यहाँ आने के पश्चात धर्म की महिमा को जान करके, गुरुवाणी सुन करके, श्रद्धा करके वह समदर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो मोक्ष शास्त्र आपका चल रहा है, 66 सागर की, हाँ, और क्षयिक की जो है 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम कुछ अधिक 33 सागर। कुछ अधिक में क्या लेना है? 2 कोटि पूर्व लेना है उसमें। और उनके भाव जो होते हैं वो अधिक से अधिक क्षयिक समय दृष्टि के 3 या 4 भाव हो सकते हैं, और क्षयिक समय दृष्टि के 3 या 4 हो सकते हैं। उपशम वाले के 6 भाव हो सकते हैं, उपशम वाले के 6 भाव हो सकते हैं। उपशम वाले के तो संसार अनंत भी हो सकता है। मतलब एक बार समय दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर छूट गया, तो छूटने के पश्चात अर्ध उद्गत परावर्तन काल तक भी उपशम समय दृष्टि जीव संसार में रह सकता है। लेकिन ध्यान रखो, यदि एक बार भी किसी तरह भी सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, तो नियम से ये तय है कि मेरा संसार चुल्लू भर हो गया। इसलिए तत्व को तो हल लेके आओ, इसलिए अपनी सोच को सम्यक बनाओ, इसलिए सम्यक दर्शन को नियम से प्राप्त करो। जिनेंद्र भगवान और उनकी वाणी पर अटूट श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। मन से, वचन से, काय से हमारी अकाट श्रद्धा जिनवाणी के प्रति हो, जिनेंद्र भगवान के प्रति हो, गुरु के प्रति। पूजन विधि, पूजा पाठ आदि के अंदर कोई विकल्प खड़े मत करो किसी प्रकार से भी, क्योंकि जिनवाणी में एक अक्षर भी कहीं कोई गलत नहीं है। ऐसा कोई साइंस, ऐसा कोई विज्ञान, ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो भगवान की वाणी को काट देवे, नहीं काट सकते। बल्कि जो कुछ विज्ञान में आज सिद्ध हो रहा है, ये सब का सब जिनवाणी में हमारे पहले ही बताया हुआ, प्रूव किया हुआ है, वह सिद्ध किया जा रहा है।
बहुत सारे उदाहरण ऐसे, जैसे छोटे छोटे उदाहरण आपको बतलाता हूँ। जैसे आज कोरोना में कहा जा रहा है गर्म पानी पियो, पानी छानकर गर्म पियो, ये सारे डॉक्टर आज बता रहे हैं, और भगवान हमारे तीर्थंकरों ने पहले से कह दिया। आज बोल रहे हैं कि डिस्टेंसिंग रखो, हमारे यहाँ पहले से ही डिस्टेंसिंग है, साधु युक्त शहर में रहते हैं। और देखिए आप कि जैसे आप लोग जहाँ बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जाते हैं और कहीं ब्रिज होते हैं, तो मेट्रो में जाने के लिए वहां पर वो लगे रहते हैं, आपके क्या बोलते हैं, एक्सेल लगे रहते हैं ना, हाँ, एक्सेलेटर लगे रहते हैं। तो आदमी खड़ा होता है और खड़े खड़े आराम चाहता है। ये कहाँ से आ गया, कहाँ से लेके आ गए? या आज ये जूम मीटिंग मैं यहाँ बोल रहा हूँ और अपने घरों में आप बैठ करके सुन रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? ये सब पूरा विज्ञान जैनिज्म के अंदर है। आज लोकसभा के अंदर हर एक प्रांत का व्यक्ति होता है, वहां पर एकदम मलयालम बोलने वाला हिंदी नहीं जानता है, हिंदी बोलने वाला दूसरे कुछ नहीं जानता है, कन्नड़ वाला कन्नड़ जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई मराठी जानता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी भाषा में बात करता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर हिंदी में अपना लेक्चर दिया, तो जिनके भी ईयरफोन लगे हुए हैं उनको अपनी अपनी भाषा में वो ट्रांसलेट होकर मिलेगा। कन्नड़ वाले को कन्नड़ मिलेगा, मलयालम वाले को मलयालम मिलेगा, तेलुगु वाले को तेलुगु मिलेगा, गुजराती वाले को गुजराती मिलेगा, हिंदी वाले को हिंदी मिलेगा। ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से खोज कर ली इन्होंने? कोई नया नहीं है। जैनिज्म इज द साइंटिफिक रिलीजन। जैन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। हमारे भगवान के समोषण में बताया जाता है कि तीर्थंकर भगवान जब भी उपदेश करते हैं तो वह 718 भाषा में उपदेश करते हैं। कितनी भाषा में? 718। मतलब एक साथ इतनी भाषा उपदेश होता है, और जितने प्राणी वहां होते हैं सबको अपनी अपनी भाषा में भगवान का उपदेश समझ में आ जाता है कि वहीं से लेकर इन्होंने सिद्ध किया है और उस तरह से इसको निकाला। तो ये जो जैन धर्म है आपको बड़े भाग्य से मिला है, इस पर आप अपनी श्रद्धा रखिए, अपना दृढ़ विश्वास कीजिए, और जिन धर्म को छोड़कर के अन्य धर्म को त्याग यदि हम करते हैं तो हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको स्वाध्याय करते करते आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए, आप तत्वार्थ को समझते समझते तत्व को जान करके आप सम्यक दृष्टि हो जाएं। यदि आपने संदर्शन प्राप्त कर लिया तो मेरी क्लास की कीमत पूरी हो गई। इसके लिए व्रत है, इसके लिए उपवास है। तो आज इतना ही बहुत आपके लिए है। सभी जिन जिन्हें क्लास को सुना है, समझा है, सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। 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 चल लगा ना? क्योंकि सबके दिखा दर्शन करा दो, है ना? सभी को आशीर्वाद, अमित भैया को आशीर्वाद। हाँ ना, हो रहा है इसमें। हाँ अम्मा जी, बहुत सारा आशीर्वाद। बद्रू भैया, नमोस्तु नमोस्तु बद्रू भाई डबल नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नमोस्तु। हाँ स्वाति, बहुत सारा आशीर्वाद। आशीर्वाद सभी लाभ लो। अच्छा, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। गाड़ी में कहीं फोन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव। हाँ विजय जी आशीर्वाद। हाँ नमस्ते गुरुदेव। सौरभ को बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। सबको आशीर्वाद। देखिए, नमोस्तु गुरुदेव। आप सब लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ सूचनाएं हैं जो हमें देनी है। आप सब लोग 2 मिनट के लिए अपने माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए, आगामी आने वाली 1 अगस्त को गुरुदेव का 48वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, और 1 अगस्त को गुरुदेव का 48वां जन्म जयंती महोत्सव लॉकडाउन के कारण हम सब भक्त लोग गुरुदेव के पास नहीं पहुंच सकते,
तो इसलिए जूम ऐप के माध्यम से पूरा कार्यक्रम रखा है। तो इस कार्यक्रम में सुबह 7:15 बजे 48 कलशों से इच्छा पूर्वक आदिनाथ भगवान का महापरिनिर्वाण एवं विधान होगा, और सुबह 8 बजे 48 कलशों से आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव का पाद प्रक्षालन होगा, एवं 48 वर्षारोपण 48 बच्चों एवं 48 वर्ध लोगों को भोजन एवं औषध दान दिया जाएगा, एवं सुबह 9 बजे आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी विधान होगा। तो ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होंगे, और उसके बाद दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे विनयांजलि सभा होगी। तो जिस भी व्यक्ति को गुरुदेव के बारे में गुणानुवाद या गुरुदेव के बारे में 2 शब्द बोलने हैं, तो उन सबको 2 मिनट दिया जाएगा। तो वो सब लोग, आपको अभी मैसेज आ जाएगा, तो आप वो नंबर पे आज रात 8 बजे तक हमें इन्फॉर्म कर दें, और उसके बाद आपका नाम वो हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। और उसके बाद यदि किसी भी महानुभाव को इच्छा पूर्वक आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करना है, तो एक कलश की जो न्यौछावर राशि है वो 5148 रुपए रखी गई है, एवं गुरुदेव के विधान में जो सौदामिंद्र बनना चाहते हैं उसकी राशि 11,048 रुपए रखी गई है। और ऐसे यदि किसी को क्षेत्र पे वृक्षारोपण करना है, क्योंकि आप सबको पता है अभी इतना कोरोना चल रहा है, और जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे मतलब गुरुदेव का स्वास्थ्य और संघ का स्वास्थ्य एवं हम सबका भी स्वास्थ्य सही रहे, तो उसके लिए वृक्षारोपण की जो न्यौछावर राशि है वो 1148 रुपए रखी गई है। तो इसमें आप क्षेत्र पर दीपचंद भैया या ललित भैया या जो हमारी कमेटी के लोग हैं चंद्रशेखर पाटनी अंकल जी, और उसके बाद नागपुर से नितिन जी नखात्रिया से संपर्क करके आप अपना कलश बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में नंबर भी डाल देता हूँ, यदि किसी को कांटेक्ट करना है नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपने राशि और कलश बुक कर सकते हैं। 1 तारीख को सब लोग जैन जूम चैनल के माध्यम से पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा, और सब लोग इसमें सहभागी बने एवं गुरुदेव का हर्षोल्लास के साथ 48वां जन्म मनाए। सबको धर्मतीर्थ परिवार की ओर से जय जिनेन्द्र। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुदेव की जय। जय गुरुदेव। नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।